जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज हम भगवान गणेश का गणपति अथर्वशीर्ष, जो बहुत ही प्रमुख स्तोत्र है, उसका हिंदी में अनुवाद का पाठ करेंगे। हिंदी में अनुवाद का जो पाठ है वो इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो लोग किसी भी स्तोत्र का या किसी भी स्तुति का गायन या पाठन करना चाहते हैं या अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं, तो उनको सर्वप्रथम हिंदी में अर्थ, वो क्या पढ़ रहे हैं संस्कृत में, उसका अवश्य ही मालूम होना चाहिए। और उससे यह लाभ होता है कि एक तो आपका भाव बन पाता है उस स्तुति या उस स्तोत्र के साथ में, और दूसरा, जब आप पाठ कर रहे होंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि आप किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं और किस भाव के साथ आपको क्या लाइन बोलनी है। तो इसीलिए आज हम सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करेंगे, पाठ करेंगे, और उसके पश्चात हम संस्कृत में गणपति अथर्वशीर्ष का एक और वीडियो डालेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष मूल पाठ। हे देव वृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो यज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है, ऐसे हे देव हम अपनी आँखों से मंगलमय कार्यों को होते देख निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु निरत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बनी रहें और हम 100 या उससे अधिक लंबी आयु वाले हों। महान कीर्तिमान ऐश्वर्यवान इंद्र हमारे कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्रीय गति को कोई रोक नहीं सकता वे गरुण देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी जो प्रजापति हैं वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेदवाणी से वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। सर्वत्र शांति स्थापित हो। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में विलय हो प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पंचती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये भाग तुम ही हो। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो,
तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्मा हो, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, निश्चगदाय छंद है, श्रीमन महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार। प्रथम पति अर्थात शिव के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष, इसका पाठ जो करता है अथर्ववेद का उपनिषद, यह अथर्वशीर्ष अर्थात अथर्ववेद का उपनिषद, इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य ना हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्र अर्थात 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है वह उसकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर पाता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो, धानी, लाई जो हम दिवाली में चढ़ाते हैं के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं या मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है, जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीत से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो आप सभी ने यह गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी में अनुवाद सुना। इसका पाठ
जो कोई भी करना चाहे हिंदी में कोई भी पार्ट इसका कर सकता है। चैनल पर यदि आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।